स्वागत है बच्चों वर्क नाइट पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एक्सेलरेशन। तो हम लोग ने पिछले क्लासेस में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड के बारे में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में जाना था, अच्छे से जाना था, डिटेल्ड वे में। तो आज बारी है एक्सेलरेशन की। तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। तो एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं गाइस? सबसे पहले आप लोग को डेफिनेशन जानना है। हम लोग बोल सकते हैं इस बेसिकली चेंज या बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सिंपल एज दैट। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी आप एज्यूम करिए हमारे पास एक मास m का बॉक्स है। ठीक है, वो किसी लेवल सरफेस पे फॉर एग्जांपल किसी रोड पे जा रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और कुछ समय के बाद, लेट्स से टाइम t के बाद, उसका जो फाइनल वेलोसिटी होता है उसी मास m का, वो v हो जाता है। ठीक है, v। ओके, तो यहाँ पे u क्या है? यहाँ पे u इसका इनिशियल वेलोसिटी है और v इसका फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? टाइम t। ठीक है, t इज अ टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन बाय डिफिनेशन क्या हो जाएगा? सिंपल हो गया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी v फाइनल वेलोसिटी था, u इनिशियल वेलोसिटी है, और उसको अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ऑलराइट, तो इसी से हम लोग का इनफैक्ट बहुत सारा चीज़ें डिराइव होती हैं। अगर आप लोग को ये फॉर्मूला अगर हमेशा के लिए आप लोग को याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग इसको अगर थोड़ा सा इसको आगे और देखें तो हम लोग v माइनस यू को क्या कर सकते हैं? हम लोग t को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो at हो जाएगा। तो इससे v बराबर u प्लस at भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, ये अपना है एक फॉर्मूला नंबर 1। ऑलराइट, तो ये हम लोग का जो केसेस बन रहा है ये आ रहा है फॉर कांस्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन के लिए, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन लेट से हम लोग का इसका अगर हम लोग एसआई यूनिट भी बात करें, एसआई यूनिट इधर ही लिखते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है नथिंग बट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करें, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब हम लोग का एक्सेलरेशन फिक्स्ड है। एक्सेलरेशन इज फिक्स्ड, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फिक्स्ड। एक्सेलरेशन फिक्स्ड है यानी हम लोग मान सकते हैं कि हमारे पास कोई मास ऑब्जेक्ट m है, वो एक्सेलरेशन लेट से फॉर एग्जांपल एक सेकंड के लिए हम लोग मान लेते हैं कि वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो मूव कर रहा है। बेसिकली उसका एक्सेलरेशन फिक्स्ड है। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब a बराबर v माइनस यू बाई टी जो है वो भी रहेगा कांस्टेंट, है ना। और वही अगर कांस्टेंट रहता है तो यहाँ से हम लोग फिर तीन फॉर्मूलाज आते हैं इंपॉर्टेंट जो हम लोग ने पहला भी देखा कि v बराबर u प्लस ए टी। ये सब ने पढ़ा हुआ है, इनफैक्ट हम लोग क्लास 9 में भी इस पे क्वेश्चंस बना चुके हैं ऑलरेडी। और इनफैक्ट और इक्वेशंस और आते हैं, जैसे हमारे पास आता है वो फेमस फॉर्मूला था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैसे नहीं आता है गाइस? ये आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से पता चलेगा। अभी के लिए स्किप करते हैं कैसे आता है, लेकिन सिंपली आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग के पास ये इक्वेशन चल के आएगा, है ना। एक और इक्वेशन जो हम लोग ने आप लोग ने पढ़ा होगा, आप लोग को याद होगा, वो था कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इजी। ये तीन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आते हैं। ये दीज आर फॉर व्हाट सिचुएशन? आप लोग को याद रखना है, ये तीनों तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यानी v माइनस यू बाई टी इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली आपको पता है u क्या है, वो है इनिशियल वेलोसिटी, v है क्या? फाइनल वेलोसिटी। s हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, t क्या है? t है टाइम टेकन, टाइम टेकन टू रीच बेसिकली वेलोसिटी v फ्रॉम u, है ना। पहले इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v है। तो इसमें इसको कितना टाइम लग रहा है वो हम लोग टाइम को t लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, बाकी सारे टर्म्स तो क्लियर ही है। ऑलराइट, तो इसी के साथ मैं आप लोग को एक फाइनल ओवरव्यू भी दूंगा जो कि आप लोग को देखना है।
जरूरी है इनफैक्ट। जैसे आप लोग एक मिनट के लिए आप लोग सोचिए, जैसे हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे, एस से डिनोट करते हैं। अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसको हम लोग कैसे रखते हैं एरो, इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट में भी आप लोग को पता हो नहीं पता होगा, इसके लिए मैं पूरा वो कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मैं पूरा जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि बेसिकली अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, आप लोग पहले बस सुन लीजिए, वो क्या होता है, वो हम लोग को वेलोसिटी देता है। और वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट किया तो वो हम लोग को क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, है ना। यानी कहने का मतलब, जैसे हम लोग अभी हम लोग ने देखा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नथिंग बट v माइनस यू बाई टी था, है ना। तो इसको एक और ये तो इनफैक्ट एक्सेलरेशन एट इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग एक और इक्वेशन लिख सकते हैं कि जैसे हम लोग ने पिछले स्पीड और वेलोसिटी में भी लिखा था कि a इज इक्वल टू, अगर हम लोग को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो, इंस्टेंटेनियस, वो क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी मतलब अगेन चेंज इन वेलोसिटी बाय डेल्टा टी, या उसको हम लोग सिंपली डी बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डीवी बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा अभी कि अगर हम लोग बेसिकली एक्सेलरेशन का डिफिनेशन देखे थे, तो अभी जस्ट जाना था कि v माइनस यू बाई टी, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना चाहे तो हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी आप लोग को मे भी पता ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी बस सुनने के लिए जान लीजिए कि कान में आप लोग को ये वर्ड जाना चाहिए कि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, है ना। यानी अगर हम उसका उल्टा करें, है ना, अगर हम लोग को बेसिकली वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी अगर हम लोग को इनफैक्ट अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना हो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना हो, ठीक है, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, सॉरी गाइस, मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट। इसको अगर हम लोग यहाँ से यहाँ हम लोग को जाना पड़े, अगर एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी, तो ये क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, है ना। जो अभी हम लोग ने लिखा था अभी कि a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी हो जाएगा एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी। सिमिलरली वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगर हम ऑब्वियसली हम लोग डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन को हम लोग a वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि ऑल ऑफ दीज थ्री टर्म्स आर वेक्टर इन नेचर। ठीक है, तो जैसे हम लोग को उसको और लिखना पड़े कि अगर हम लोग s को बेसिकली क्या कर सकते हैं, वो हो सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर, है ना। अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया, जैसे यही चीज बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, है ना, इसका अपोजिट क्या होगा, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, है ना। दीज टू आर बेसिकली वन एंड ऑल द सेम, ये हम लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। उसी तरह से अगर हम लोग को इस दोनों टर्म्स के बारे में लिखना पड़े, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, तो वेलोसिटी इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर, दैट इज इंटीग्रेट किया ए वेक्टर को तो वेलोसिटी मिल गया। सिमिलरली इसका जस्ट ऑपोजिट भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकेंड इक्वेशन, अंडरस्टूड। सो ये था अबाउट एक्सेलरेशन। ऑलराइट गाइज, आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। हालांकि इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बोलूंगा मैं, इनफैक्ट आप लोग को बस यही याद रखना है कि अगर हमारे पास a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी हम लोग के पास इनफैक्ट फॉर्मूला है, इसके साथ साथ वो जो तीन फॉर्मूला चलते थे, है ना, v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। ये तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, तभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ना तो फिर इसका वैल्यू, इसका बेसिकली मतलब ही खत्म हो जाता है ना। ऐसा इसलिए मतलब खत्म हो जाता है, वो भी जान लीजिए कि आप लोग का v जो है ना, फाइनल वेलोसिटी, वो हमेशा चेंज करता रहेगा। एक्सेलरेशन जहां कांस्टेंट रहा, इसका मतलब हम लोग को
a इज इक्वल टू बेसिकली v माइनस यू बाई टी कॉन्स्टेंट रहा, इसका मतलब इस टर्म का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगा। टाइम जैसे बढ़ेगा ना वैसे v माइनस यू भी बढ़ेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन अभी जो हम लोग का एक्सेलरेशन कांस्टेंट के नहीं, वेरिएबल के केस में क्या होगा कि टाइम तो बढ़ भी रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी चेंज कर रहा है, मतलब v एज वेल एज u बोथ ऑफ दीज विल बी चेंजिंग, ठीक है, तो इसलिए इसका कुछ मतलब नहीं रहता है। तो यही था ऑल अबाउट दिस एक्सेलरेशन वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया गाइस। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।